आज हम बात करेंगे सेलिकॉन से। ये हमें बताएगी कि गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस जैम इनकी जरूरत क्यों थी, पहले भी काम हो रहे थे तो जैम पे ही क्यों। आइए मैम से जानते हैं जैम के बारे में और भी डिटेल्स। नमस्कार, थैंक्स अभिषेक giving me opportunity for some information about government e-marketplace जैम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो इसमें बायर है वो मेन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के PSU हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑफिस हैं, सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत है जो, तो वहाँ पे क्या करते थे गवर्नमेंट बायर्स। पहले सब जो होता था मैनुअल होता था, ठीक है, फिजिकली होता था, फिजिकली प्रेजेंस होती थी। लेकिन इन कोविड से पहले ही जैम का रजिस्ट्रेशन जो है आ गया था प्लेटफॉर्म पे। 2016 में मोदी गवर्नमेंट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया जैम को, जिसमें गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस इसका फुल फॉर्म है। जैम एक बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं सेल की, परचेज की, वो आपके एक पोर्टल ट्रीट करता है। उसमें हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं एज अ बायर है और एज अ सेलर। एज अ सेलर जैसे मान लीजिए छोटे से सेलर हैं, करियाना स्टोर्स हैं, या और भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकें और बेनिफिट ले सकें, तो वो इस पोर्टल में आते हैं। उन्हें GST नंबर चाहिए होता है, एंड साथ में जिसका GST नंबर नहीं है, मान लीजिए जैसे छोटा सा करियाना स्टोर है, उसके पास GST नंबर नहीं है, तो वो 2.5 लाख तक का ऑर्डर ले सकता है गवर्नमेंट से। ग्रोसरी में भी ले सकता है और आइटम्स के अंदर ले सकता है। यहाँ ध्यान सुनने वाली बात है कि मैम ने बताया जिनके पास GST नंबर नहीं है तभी वो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख के ऑर्डर वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, राइट मैम? एंड मैम इसमें ट्रांसपेरेंट ज्यादा हो इसलिए गवर्नमेंट ने मार्केट प्लेस को इंट्रोड्यूस किया, राइट? बिल्कुल आपने सही कहा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा जो इसमें था मैनुअली होता था, तो कुछ मैनुअली भी होता था और ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती थी जहाँ पे मैनिपुलेटिंग काम भी होता था, ठीक है। उस चीज़ को रोकने के लिए जो हम मोदी सरकार में देख भी रहे हैं कि हर जगह हर छोटे से छोटा व्यापारी जो है उसका बेनिफिट ले रहा है। बाकी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेल के अंदर। बाकायदा एज अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू अगर मैं बात करूं तो जैम का जो है हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें हमारे जो चैनल पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी दिल्ली के अंदर, इस दिल्ली के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे रहा इस समय जैम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड, हम अपने क्लाइंट्स को जैम की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वो मैन पावर भी हायर करें तो उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। एंड इसमें मैं आपको कैटेगरीज भी बता देती हूँ अभिषेक। जैसे कि जैम के अंदर जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग आता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो क्वेरीज आती हैं वो होती हैं बिडिंग की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जैम का, जिसमें एल्बम कंपैरिजन भी बनाना होता है, या कोई टेक्निकल ग्लिच आता है उसको कैसे फाइट करना है उसके साथ। उसके लिए हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं अग्रवाल टेक्सकॉन के, वो 24/7 रेडी रहते हैं। तो मैं तो एक लास्ट में यही बात कहूँगी कि हर कोई वेंडर जो है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो जैम के साथ एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उनको ऑर्डर्स मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। जैसे आपने कहा, ऑर्डर जो बायर है गवर्नमेंट का, वो टेक्निकली क्या है, वो ये नहीं देखता कि मेरी किससे बातचीत इसमें चल रही है। जिसका L1 होगा, जो लोअर प्राइस होगा, उसी को ही ऑर्डर प्लेस किया जाए। मैम मैं आपसे जैम के बारे में थोड़ी सी हटके बात करनी चाहूँगा। मैम आपने बताया कि ट्रांसपेरेंट हो गए हैं हर चीज़, बट मैम साइबर क्राइम पोर्टल पे आज की मैं बात कर रहा हूँ आज, तो जैम के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। रिसेंटली 38,770 केस दर्ज हैं जो सिर्फ जैम के नाम पे फ्रॉड हुए हैं। तो मैम उस चीज़ से आप
अब कुछ उपाय बताएं जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे शहर में रहते हैं, उन्हें तो ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट से ही कॉल आ रहा है। क्योंकि आजकल मैम इतने फ्रॉडर्स हैं कि आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं हम जैम से बोल रहे हैं, आप ई मार्केट प्लेस से आपको रजिस्ट्रेशन में इतने पैसे लग रहे हैं, और इंसान दे देते हैं। तो इनका उपाय बताइए, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन फी लगती है या नहीं लगती है? क्योंकि एक छोटे व्यापारी, छोटे शहर के व्यापारी, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी, हर इंसान को नॉलेज है कि उनके साथ ये फ्रॉड ना हो। अगर वर्ल्ड टैक्सकॉम की मदद से मैं ये भी अपने व्यूअर के पास ये पहुंचाना चाहूँगा कि आप जैम रजिस्ट्रेशन पे आपको चार्जेस लगते हैं कुछ? देखिए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हम जो भारतीय हैं ना, जहाँ हमें चीज़ सस्ती मिल रही होती है वहाँ पर ही जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, मींस जो पर्टिकुलर इसी में ही काम कर रही है, ई कॉमर्स टीम काम कर रही है, हम उसको बेरिंग नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत हैकर्स हैं वेबसाइट्स के, हमने जैसे कि ऑन करा, अपना लैपटॉप ऑन करा, उसमें जैम रजिस्ट्रेशन डाला, अब मेरे को एक जगह 500 मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का, और एक जगह मैं देखती हूँ कि अग्रवाल टैक्सकॉम जैसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट कंपनी उसी चीज़ के 500 की जगह 2000 रुपीज़ ले रही है, लेकिन मैं 500 की तरफ जाऊँगी क्योंकि मैं प्राकृतिक रूप से एक भारतीय हूँ, मेरे में सोचने की क्षमता बहुत कम है। मैं ये नहीं सोच सकती कि जिसका पर्टिकुलर एक ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से मेरे को जो सर्विस मिलेगी वो ऑन द जेन्युइन बेसिस होगी। ये आप ही के साथ नहीं है, आपने जिस तरह मुझे बताया केसेस दर्ज हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये एमएसएमई के अंडर भी आ रहा है। हैकर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट दे देता है, जब लास्ट में वो पेमेंट का ऑप्शन देते हैं तो वो अपने यूपीआई से कनेक्ट करते हैं उसको, पेमेंट को, हैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं ये कहूँगी कि सोच का फ़र्क है। क्लाइंट को या बायर्स को या एक आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर दो जगह सर्विस प्रोफाइल चल रही है तो एक जगह हम फिजिकली जाके या वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उस कंपनी से मिलें, जो पर्टिकुलर कंपनी है और जो 19 ईयर्स से सर्विस दे रही है जैम के अंदर। जैम तो 2016 में आया था, लेकिन उससे पहले सेंट्रल और स्टेट के जितने भी परचेज ऑर्डर्स होते थे वो मैनुअली होते थे। मीन्स जैम तो एक कंडक्ट नेम है जो 2016 में दे दिया गया। जैसे कि मैम आप बताना चाहूँगा, जैम एक लाइक आप समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसा, वहाँ और जैम जैसे गवर्नमेंट बायर है और हम लोग आम पब्लिक एक सेलर है, राइट? राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सेलर हैं वो आम पब्लिक है, आम वेंडर्स हैं, आम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो कैटेगरीज में आते हैं, मीडियम कैटेगरीज में आते हैं, और जैसे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, ठीक है, एंड छोटे छोटे रिटेलर्स की भी बात करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं, अब ई कॉमर्स सेक्टर में जो रिटेल पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा कि फ्लिपकार्ट है और अमेज़ोन पे जहाँ हमें शुगर 19 रुपीज़ के जी मिल रही है, वहीं हम अगर रिटेल पे जाते हैं तो 45 रुपीज़ होती है। ठीक है, तो मेरी अप्रोच यहाँ पे यही रहेगी कि छोटे जो वेंडर्स हैं तो वो भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर आए, डिजिटल इंडिया बनाएं और फ़ायदा भी लें, बेनिफिट्स भी लें, लाइक जैसे और वेंडर्स ले रहे हैं। मैम ने बताया कि 45 रुपीज़ के जी आप जाते हैं, 19 में अगर 19 रुपये जा रहा है तो आपका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गया। अगर 19 रुपये है तो जहाँ आप 45 में 1 के जी मंगाएंगे, हो सकता है 19 रुपये देख के आप 5 के जी मंगा ले, सोचेंगे अभी सस्ता है। तो गवर्नमेंट का एक मेंटलिटी है कि अगर चीज़ें सस्ती है तो बल्क में ऑर्डर दो, और बल्क में ऑर्डर देता देगी गवर्नमेंट तो एक जो रिटेलर बिजनेस है उनका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, पेमेंट साइकिल बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। राइट, बिल्कुल राइट कह रहे हो अभिषेक आप। यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमें अभी क्या है कि हमारा जो ये चल रहा है, सेशन चल रहा है अभी, हम इस सेशन से यही एक आम आदमी की तरफ यही कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को डिजिटल इंडिया की ओर लेके जाएं और इसका बेनिफिट लें और अपनी सेल को बढ़ाएं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना कि हमारा तो काम चलता ही नहीं है, अब तो मार्केट बिल्कुल डाउन है। मार्केट डाउन नहीं है, मार्केट डिजिटल हो गया है। हमें मार्केट सर्च करना है, हमें उसको यहाँ पे हम एक
कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, भी पॉजिटिव एटीट्यूड पे जाना है। और अपने साथ अग्रवाल टेक्सकॉन के साथ हमारे जो आम क्लाइंट्स हैं और जो बनेंगे भी फ्यूचर के अंदर, उनको हमने बिल्कुल सपोर्ट देना है उस चीज़ में, और उनको एक न्यू प्लेटफॉर्म देना है बिजनेस के लिए, ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो सके हमारे साथ। जैसे मैम ने बताया कि हम लोग जो बोलते हैं कि बिजनेस अच्छी नहीं चल रही, इसका मतलब उनकी दशा गलत नहीं है, दिशा गलत है। भगवत गीता के हिसाब से दशा गलत नहीं है, दिशा गलत है। आप लोग अपने राइट डायरेक्शन को सही करें, आपकी बिजनेस की ग्रोथ ऑलवेज बढ़ेगी। अग्रवाल टेक्सकॉन में जहाँ लॉकडाउन में जहाँ मंदी का बिजनेस था, वहाँ भी अग्रवाल टेक्सकॉन में 200% का ग्रोथ किया। इनके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा। और मैम ने बताया कि हम लोग सस्ती चीज़ों की तरफ भागते हैं। अमेरिकन राइटर स्टीवन कॉबी के हिसाब से जो अच्छी चीजें हैं वो सस्ती नहीं हो सकती, और जो सस्ती चीजें हैं वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। राइट, अभिषेक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।